हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th के फिजिक्स की, हाउ टू रीड 11th फिजिक्स के सीरीज के क्रम में आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं हम डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर है ऑक्सीलेशंस। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चैप्टर ऑक्सीलेशंस को हम कैसे पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। हाउ टू रीड 11th फिजिक्स चैप्टर ऑक्सीलेशंस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर ऑक्सीलेशंस को हम कैसे पढ़ें। डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम ही ऑक्सीलेशंस है, तो इस पूरे चैप्टर में केवल ऑक्सीलेशंस की बात होगी। फिर भी जब इस चैप्टर को आप पढ़ने जाएं तो इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करें। पहले पार्ट में सम इंपॉर्टेंट मोशन एंड फंक्शंस पढ़ें, दूसरे पार्ट में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ें, और तीसरे पार्ट में आप टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशंस पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हर एक पार्ट को कैसे पढ़ें। पहले पार्ट में सम इंपॉर्टेंट मोशन एंड फंक्शन पढ़ें, इसमें पीरियाडिक मोशन पढ़ें, ऑक्सीलेटरी मोशन पढ़ें और हार्मोनिक मोशन पढ़ें, पीरियाडिक फंक्शन पढ़ें एंड पीरियाडिक एनालिसिस पढ़ें, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक फंक्शन पढ़ें। दूसरे पार्ट में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ें, एग्जाम्पल करें, इट्स इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ें, फीचर्स पढ़ें, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ें, इट्स रिलेटेड टर्म्स पढ़ें, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ें, एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ें, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ें, और डेरिवेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पीरियड इन ईच एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल पेंडुलम पढ़ें। तीसरे पार्ट को जब आप पढ़ने जाएं डियर स्टूडेंट, तो इस पार्ट में टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेशन में फ्री ऑक्सीलेशंस पढ़ें, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन पढ़ें, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन पढ़ें, फोर्स ऑक्सीलेशन पढ़ें, रेजोनेंट ऑक्सीलेशन पढ़ें एंड रेजोनेंस पढ़ें, कपल ऑक्सीलेशन। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। पहले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीरियाडिक फंक्शन, इसके बाद हार्मोनिक फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड पार्ट में पूरा का पूरा ये पार्ट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनता है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, एग्जांपल पूछ ली जाती है, इट्स इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है ये पूछ ली जाती है, इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इट्स रिलेटेड टर्म से कम इंपॉर्टेंट है, velocity in simple harmonic motion, acceleration in simple harmonic motion, energy in simple harmonic motion, derivation of displacement and time period in each examples and simple pendulum। तो ये पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तीसरे पार्ट में अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है, फोर्स ऑक्सीलेशन है, मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन है और रेजोनेंट ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरे का भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं इस वीडियो को एंड देते हैं। जय हिंद।